अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमना और आप देख रहे हैं किचन विद आमना यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपने किचन में बना रहे हैं फ्रूट कॉकटेल केक, बहुत ही मजे का क्रीमी, जिसे हम बनाएंगे नेस्ले मिल्क पैक डेयरी व्हिपिंग क्रीम से। और उसका जो स्पॉन्ज होगा ना वो बनेगा हमारे प्रेशर कुकर में, क्योंकि बहुत से लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि आमना आप ओवन में केक बनाते हैं, प्लीज आप हमें प्रेशर कुकर में बनाना सिखाएं, पतीली में बनाना सिखाएं। पतीले में मैंने आपको बहुत बार बनाना सिखाया, प्रेशर कुकर में भी, लेकिन प्रेशर कुकर में पतीले से बेस्ट केक बनता है और बिल्कुल अवन जैसा केक बनता है। तो चलिए आज सबसे पहले हम स्पॉन्ज बनाएंगे। तो उसके लिए हमें जो चीजें चाहिए, केक बनाने के लिए यहाँ पे हमने 1 कप मैदा लिया है अच्छी तरह से छान के, और 1 कप हमने पाउडर चीनी ली है। अगर आपके पास पाउडर चीनी नहीं है तो आप दाने वाली चीनी भी ले सकते हैं। 4 अंडों की जर्दियां ली हैं और 4 अंडों की सफेदियां ली हैं, इनको हमने अलग अलग कर लिया। ठीक है, 1 टीस्पून हम बेकिंग पाउडर लेंगे और ½ टीस्पून हम वनीला एसेंस लेंगे। तो ये चीजें चाहिए हमें केक का स्पॉन्ज बनाने के लिए। तो चलिए स्पॉन्ज रेडी करते हैं। तो सबसे पहले एक बाउल लेंगे और इसमें हम डाल देंगे अंडों की सफेदियां, इसको हम करेंगे बीट। तो यहां पे हमने अंडे की सफेदी को थोड़ा सा बीट किया। अब मैं इसमें डालूंगी पाउडर चीनी, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, सारा एक साथ नहीं डालना। ठीक है, सारी चीनी एक साथ नहीं डालनी, थोड़ी थोड़ी करके डालनी और इसको बीट करनी है। अच्छा, हमने यहाँ पे इतना बीट करना है अंडे की सफेदी को कि ये ना क्रीम की तरह हो जाए। ठीक है, ये भी नीचे गिर रही है ना, इसको भी हम और बीट करेंगे। और यहाँ पे अंडे भी हमारे ना रूम टेम्परेचर होने चाहिए, ठंडे फ्रिज वाले नहीं होने चाहिए। तो यहाँ देखिए अंडे की जो सफेदी थी ना वो अच्छे से बीट हो चुकी है। इसको करते हैं साइड पे और जो हमारी जर्दियां उनको बीट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक लेंगे बाउल, इसमें डाल देंगे अंडे की जर्दियां और इसमें डाल देंगे ये पाउडर चीनी बची हुई थोड़ी सी, और साथ ही हम इसमें डाल देंगे वनीला एसेंस और करेंगे इसको थोड़ा सा बीट। ठीक है, इसको ज्यादा नहीं करते। अब जो हमने सफेदी बीट की थी ना उसमें हम डाल देंगे ये जर्दियां। आप कहते होंगे कि आमना अक्सर ऐसे केक ही क्यों बनाती है, क्योंकि इससे बहुत इजी होता है और केक हमारा बहुत अच्छा स्पॉन्ज बनता है इससे। ठीक है, आप जब भी घर में अगर केक बना रहे हैं ना किसी बच्चे की बर्थडे के लिए या वैसे ही शौकिया बना रहे हैं, अगर आपको शौक है बनाने का, तो आप इस तरह का स्पॉन्ज बनाए ना तो बहुत अच्छा बनता है। तो चलिए अब इसको हल्का सा हमने बीट करना है, ज्यादा बीट नहीं करना। ठीक है, बस इतना बीट करना था। ठीक है, अब इसका काम खत्म, इसको साइड पे कर देते हैं। चलिए अब हम यहाँ पे लेंगे मैदा और बेकिंग पाउडर, इनको मिक्स कर लेंगे और छान के आपने डालना है। ठीक है, छाने बगैर नहीं डालना। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करके अब हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा थोड़ा करके और साथ इसे फोल्ड करते जाएंगे इस तरह, सारा डाल देंगे। ये देखें केक का बैटर हमारा इस तरह का होना चाहिए। ठीक है, जबरदस्त तो हमारा फोल्ड हो चुका है केक का बैटर। अब हम इसको डालते हैं केक के सांचे में। तो यहाँ पे मैंने केक मोल्ड ले लिया है और इस पे मैंने लगा दिया है बटर पेपर। पहले ऑयल लगाया फिर बटर पेपर लगा दिया। ठीक है, अगर बटर पेपर नहीं है तो आप ऑयल लगाएं और ऊपर मैदा छिड़क दें। ठीक है, तो इससे भी आपका काम चल जाएगा। अब ये सारा का सारा बैटर हम डालेंगे अपने इस मोल्ड में। तो इस तरह की ना वुडन स्टिक से ना हम सारा केक सेट कर लेंगे। ठीक है, ये इक्वल हो जाएगा। तो अब इसको हम करेंगे बेक प्रेशर कुकर में। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास अवन नहीं होता तो वो परेशान होते हैं कि हम अवन में कैसे बनाएं केक। तो प्रेशर कुकर में भी परफेक्ट केक बनता है। तो चलिए मैं आपको बनाना सिखाती हूँ आज। तो एक हमने प्रेशर कुकर ले लिया, इस पे ना हमने विसल लगानी है और ना इसका जो रबड़ होता है ना वो भी नहीं लगाना। ठीक है, तो यहाँ पे हमने रख दिया जाली स्टैंड। अगर जाली स्टैंड आपके पास नहीं है तो आपको स्टील का बर्तन रख सकते हैं या फिर कटर रख लें और कटर के ऊपर आप केक का जो सांचा है वो रख लें। ठीक है, हमारा जो प्रेशर है वो अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम रख देंगे अपना ये केक का, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, बिस्मिल्लाह पढ़ के हमने रख दिया और इसको कर देंगे हम कवर। और अच्छी तरह से फुल गर्म किया हुआ था हमने, प्रेशर को फुल गर्म करके आपने फिर केक का जो बैटर है वो रखना है बेक करने के लिए। तो अब हम इसको रखेंगे 25 से 30 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे। तो यहाँ देखिए हमारा जो केक है ना वो बेक हो चुका है। ये देखें जी, जबरदस्त सा केक बेक हुआ है। तो इसको अब निकालते हैं। चलें, ऐसा है कि किनारों से हम इसे निकाल लेते हैं और इसको अच्छे से ठंडा करते हैं, उसके बाद निकालते हैं। तो यहाँ देखिए केक हमारा अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब हम क्रीम को बीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम केक पे टॉपिंग करने के लिए लेंगे नेस्ले मिल्क पैक डेयरी व्हिपिंग क्रीम, 1 पैकेट।
ठीक है। और यहाँ पे चीनी लेंगे हम 2 टेबल स्पून भर के। तो ऐसा है कि हम इसके लिए टॉपिंग करने के लिए इस्तेमाल करेंगे नेस्ले मिल्क पैक डेयरी व्हिपिंग क्रीम। और जब आपने इसको बाजार से लेके आना है, आपने 6 घंटे के लिए इसको फ्रिज में रखना है, ठीक है। फ्रीजर में बिल्कुल नहीं रखना, जल्दबाजी में ये नहीं करना कि आपने इसको फ्रीजर का झटका दे देना है, ठीक है। 1 घंटे के लिए हम रखेंगे और ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा और हम इसको बीट कर लेंगे। ऐसा है कि वो बिल्कुल बीट भी नहीं होगा और उसका जो टेक्सचर है ना वो खराब हो जाएगा और वो बिल्कुल भी टॉपिंग नहीं होगी केक की इसके ऊपर, ठीक है। ये आपने बात याद रखनी है, झटका नहीं देना इसको फ्रीजर का और फ्रिज में रखना है। और ओवरनाइट भी आप रख सकते हैं इसको फ्रिज में, ठीक है। 6 घंटे अगर आपके पास अगर ज्यादा टाइम है तो इसे ओवरनाइट के लिए आप रख सकते हैं। नेस्ले मिल्क पैक डेयरी व्हिपिंग क्रीम को ना आप किसी भी डेजर्ट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और केक के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आइसिंग करने के लिए, और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। और इसमें डालेंगे चीनी और इसको करेंगे बीट। तो यहाँ देखें क्रीम हमारी अच्छे से बीट हो चुकी है, देखें बिल्कुल भी नीचे नहीं गिर रही, ठीक है। इतनी बीट होनी चाहिए। इसको साइड पे करते हैं। चलिए अभी केक को 2 हिस्सों में काट लेते हैं। और ये देखें कितना सॉफ्ट और कितना जबरदस्त बना है, ठीक है। इसको हम प्लेट में निकालते हैं। 3 हिस्से कर लेंगे इसके। ये देखें जी, तो यहाँ पे 1 टीन हमने कॉकटेल का लिया है और उसी में से ये जूस जो है ना वो निकला है, वो हम केक पे लगा देंगे। जो क्रीम हमने बीट की है ना वो हम सारी केक पे लगा लेंगे। और हमने ये जो कॉकटेल है ये हम इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा लगा देंगे। चलें अब फिर से हम रखेंगे एक स्पंज, फिर से ये कॉकटेल वाला जूस लगाएंगे हम केक पे, क्रीम लगाएंगे, फिर से ये फ्रूट्स, फिर से ये जूस लगाएंगे। चलें अब ये सारी जो हमने आइसिंग करनी है ना वो क्रीम हम लगा देंगे और केक को कवर कर लेंगे। चलें क्रीम की टॉपिंग हमने कर लिया। अब इसके जो सेंटर है ना उस पे हम रखेंगे ये फ्रूट्स और साइडों में हम गार्निश कर देंगे बादाम और पिस्ते का पाउडर, किनारों पे भी। तो तैयार है हमारा बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही सॉफ्ट और मज़े का केक जिसे हमने बनाया है प्रेशर कुकर में। आप भी बनाएं घर में मज़ेदार डिलीशियस किस्म के केक और इसके ऊपर टॉपिंग करें नेस्ले मिल्क पैक डेयरी व्हिपिंग क्रीम की। तो कमाल का केक बना है, आप घर में ज़रूर ट्राई करें और इस वीडियो को नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको ये केक की रेसिपी कैसी लगी। तो अगर आपको ये क्रीमी फ्रूट कॉकटेल की केक की रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें और अगर आप ये रेसिपी ट्राई करके इसकी पिक्चर शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे आप कर सकते हैं। तो ये रहा इंस्टाग्राम और इस बटन पे क्लिक करके किचन विद आमना चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बटन पे क्लिक करके लाइफ विद आमना चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिए क्योंकि उससे आने वाली मेरी हर रेसिपी और हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। अल्लाह हाफिज।